हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि लेंज के नियम के बारे में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंज का नियम का नियम। ये बच्चों यूपी बोर्ड 2024 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेंज का नियम। बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेंज के नियम के बारे में। बच्चों हम सर्वप्रथम यह जानेंगे कि लेंज का नियम किसे कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं, तो देखिए इस नियम के अनुसार चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है। तो क्या है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है, लेंज का नियम कहते हैं। इसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम कहते हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम हम जानेंगे कि लेंज का नियम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। इस नियम के अनुसार कुंडली तथा चुंबक तथा कुंडली के बीच, बच्चों ये हमारा चुंबक है। चुंबक क्या है बच्चों? चुंबक। यहाँ पर देखिए कुंडली ले लीजिए, मान लीजिए यह कुंडली है, ठीक है बच्चों। कुंडली हमारा क्या कर रहा है? चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है। इनके और इनके बीच आपेक्षिक गति, ये हमारा कुंडली है बच्चों। कुंडली, चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है। आपेक्षिक गति होता है। तो बच्चों ये जो चुंबक है ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा है। और ये बच्चों क्या है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, ये बच्चों हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल
की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न। तो बच्चों ये चुंबक जो है ये कभी तो आकर्षित करती है, कभी प्रकर्षित करती है। तो बच्चों यहाँ पर आकर्षण व प्रतिकर्षण हो जाएगा, आकर्षण व प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये कभी कुंडली को आकर्षित करती है तो कभी कुंडली को प्रतिकर्षित। तो बच्चों देखिए, पहले आइए हम फिर से इसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है, जिसके कारण आपेक्षी गति होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। बच्चों देखिए, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, हमें इसे अगर हमें ज्ञात हो जाए, मतलब समझने की जरूरत है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं। क्या करा है, इस नियम के अनुसार चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह लेंज का नियम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। हम ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए कम से कम इतना तो कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नोट कर लीजिए इसे।